और भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी 2025-26 के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि जो 5 पोस्ट डेजिग्नेशन है उसमें से आपको कौन सी चूज करनी है। ऐसे तो देखिए सभी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको जोन वाइज समझाऊंगा कि आप कौन सा जोन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए। क्योंकि देखिए हर जोन के एक अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सपोज दैट एग्जांपल के लिए अगर आप एनएफआर ज्वाइन करते हैं, आपने गुवाहाटी जोन से भरा, गुवाहाटी जोन में अगर आपने स्टेशन मास्टर फॉर प्रेफरेंस दे दिया है तो वहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको प्रॉब्लम क्या होगा, वहाँ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये सब इसके अंडर में आ जाते हैं। सोचिए कि अगर आपको मिजोरम के अंदर स्टेशन मास्टर बना के भेज दे तो वहाँ ऐसी ऐसी लोकेशन पे स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे एक मार्केट नहीं है, जहाँ आज भी ट्राइब जैसे लोग रहते हैं जो भाई अब उनका एक अपना ही कस्टम है, आप नहीं कर पाओगे वहाँ सर्वाइव। तो इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपने कौन सा जोन सिलेक्ट किया है, तो उस जोन के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है। तो यही मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर में एज अ JAA ज्वाइन हुआ हूँ 23 में। तो हम बात करते हैं कि जो रिस्की जोन है जहां आपको कुछ पोस्ट के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले स्टेशन मास्टर की बात करेंगे। स्टेशन मास्टर में आपको दूर वाले जोन जैसे कि चेन्नई, बेंगलोर या फिर एनएफआर, उड़ीसा, इन लोकेशन में बचने से डालने से पहले थोड़ा बचना है, क्योंकि ये जोन ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको स्टेशन मास्टर मिलने के बाद भी किसी गांव में दे दें। क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो जो सिटी लोकेटेड जगह है वो वहाँ पे भाई ट्रांसफ़र लगा के रखते हैं कि मेरे को भाई यहाँ ट्रांसफ़र चाहिए, मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र चाहिए। तो जैसे ही नई वैकेंसीज आती हैं तो पुराने सीनियर स्टाफ को बढ़िया बढ़िया जगह पे पोस्टिंग मिल जाती है। आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ से लोग भागना चाहते हैं। तो भाई जहाँ से भागना चाहते हैं वो अच्छी तो होगी नहीं, तो आपको वहाँ मिलेगी, तो वहाँ आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आप वहाँ सर्वाइव कैसे करोगे, आपको पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। नौकरी करने के बाद ही भाई साहब आप अकेले रहोगे कि क्या हुआ, मैं कहाँ आ गया। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान देना है कि जो दूर वाले जोन है, जहाँ लैंग्वेज को लेके इशू है, जहाँ का कल्चर आपके प्रेजेंट कल्चर से डिफरेंट है, वहाँ पे आपको स्टेशन मास्टर डालने से बचना है। दूसरा गार्ड। गार्ड का जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, आपको 16 से लेके 22 घंटे बाहर रहना पड़ता है घर से। तो जो लोग अपनी फैमिली के साथ यानी कि बच्चे, एक बच्चा या फिर वाइफ के साथ रह रहे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो चेन्नई या एनएफआर या बेंगलोर या मुंबई डाल रहे हैं, वहाँ पे उनको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसे तो उनको एक अच्छा माहौल, पैसा खूब मिलता है, तो अच्छा माहौल अगर उन्होंने सोसाइटी देख ली बढ़िया तो रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई आप वाइफ को, अपने बच्चे को, अगर छोटी फैमिली से छोड़ के जा रहे हो 20-22 घंटे तक के लिए, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। आपकी नाइट में भी शिफ्ट है, डे की भी है, कभी कभी आप दोपहर में जा रहे हो, नेक्स्ट डे आ रहे हो दोपहर में, तो भाई रात को भी आपकी फैमिली को अकेले रहना पड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दूर वाली जगहों में। तो जो लोग पैसे के लिए, देखिए गुड गार्ड में पैसा बहुत अच्छा है, तो जिन लोगों को पैसा चाहिए और गुड गार्ड फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो अपने होम जोन में भरें। जो लोग स्टेशन मास्टर में लेवल 6 में स्टेशन मास्टर काम करना चाहते हैं वो भी कोशिश करें कि अपना नॉर्थ बेल्ट वाले जोन के अंदर ही डालें। अब आई बात दूसरे कि JAA सीनियर क्लर्क और कमर्शियल वाले। JAA और सीनियर क्लर्क ये दो ऐसी डेजिग्नेशन हैं जिनके अंदर आपको गांव में या लोकल एरिया में नहीं मिलेगी पोस्टिंग, जहां भी मिलेगी शहर में मिलेगी। क्योंकि JAA और सीनियर क्लर्क इनकी पोस्टिंग या तो डिवीज़न में होती है या हेडक्वार्टर में होती है, या फिर कोई वर्कशॉप है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे इरीसेट हो गया, आपके RDSO, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो रेलवे में, रेलवे के मतलब होते हैं उनके अंदर। तो ये सारे बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो आपको रहने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको वर्कशॉप को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों को, JAA और सीनियर क्लर्क, इन दोनों को 5 डे वर्किंग होता है सिर्फ, यानी सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी, सारे हॉलीडे मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 16 से लेके 20 NH आपको साल में मिलते हैं।
प्लस में वही 30 LAP 10 CL, जिसके अंदर 8 CL और 2 RH होता है। तो इस तरह से आपको फ़ायदा रहता है जॉब प्रोफाइल का। मतलब अगर आप एक ऑफिस जॉब करना चाहते हैं, प्रॉपर ऑफिस जॉब 10 to 6, तो आपके लिए सीनियर क्लर्क और JAA ये बेटर है। अब इन दोनों के अंदर एक क्या है कि जो लोग JAA चूज करना चाहते हैं, उन लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि JAA भाई सबसे बेस्ट जॉब है। उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि JAA के अंदर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्रमोशन की। ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि सपोज एग्जांपल देखिए, अगर आप सीनियर क्लर्क चूज करते हैं तो सीनियर क्लर्क में आपको एज पर सीनियरिटी 2 साल में लेवल 6 मिल जाता है, उसके 2 से 5 साल में आपको लेवल 7 मिल जाता है। यही आइए आप यहाँ पे JAA में, यहाँ आपको कोई 2 साल 3 साल नहीं है। यहाँ पहले आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। इनके अंदर 3 एग्ज़ाम होता है अपेंडिक्स 2A के नाम से, जिसके अंदर अकाउंट्स, GRP और आपका एक बुक कीपिंग होता है। वही अकाउंट्स में बुक कीपिंग, GRP और एक एक्सपेंडिचर के नाम से। ये 3 आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे 300 मार्क्स के। इसमें आप क्वालिफाइंग होंगे, ये 40 नंबर लाने होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आप क्वालिफाई होने के बाद आप सोचिए कि 3 साल बाद आपको लेवल 6 मिलेगा। वो लोग सीनियर क्लर्क में बिना कोई एग्ज़ाम के 2 साल में लेवल 6 मिल रहा है, यहाँ आपको एग्ज़ाम देकर भी 3 साल बाद मिलेगा। और एक और चीज़, इसके अंदर आपकी जॉब सिक्योर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद होती है। मतलब अगर आप अपेंडिक्स 2A क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो 2 अटैम्प्ट में, तो आपको तीसरा अटैम्प्ट, एक लास्ट अटैम्प्ट GM की तरफ से मिलता है या आपके ऑफिसर की तरफ से कि ठीक है आप एक बार ट्राई कर लो। अगर आप 3 अटैम्प्ट में JAA नहीं ले पाए, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको भाई या तो आपको डिग्रेड करके अकाउंट्स क्लर्क बना देंगे या आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं। ये JAA में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और JAA के अंदर डिपार्टमेंटल प्रमोशन है ही नहीं, मतलब वो देते ही नहीं है आपको खुद से। जब तक आपको MSOP के तहत 10 साल के बाद, या तो फिर जैसे कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आपको 3 साल के बाद लेवल 6 मिल गया, तो फिर अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको 10 सालों तक वेट करना पड़ेगा लेवल 7 के लिए, जो कि सीनियर क्लर्क में 2 से 5 सालों में एज़ पर योर सीनियरिटी मिल जाता आपको। तो ये एक फ़र्क है। तो यही है, अगर आप मुझसे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, यहाँ तक आप वीडियो बने हुए हैं तो मेरे सुनिए। आप अगर पढ़ने में ठीक है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए JAA, सेकंड दीजिए आप सीनियर क्लर्क, थर्ड आप कमर्शियल का लेवल 6 दे सकते हैं, या आपको कमर्शियल में ही जाना है तो आपसे फर्स्ट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट या थर्ड, मतलब फोर्थ। इधर से अगर ऊपर से गिनेंगे, सॉरी थर्ड फोर्थ में गलती हो गई, या तो आप पहले JAA फिर सीनियर क्लर्क, थर्ड ऑप्शन पे आप कमर्शियल रखिए या इसको फर्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में आपको ये देख लीजिए कि आपको पैसा चाहिए या ऑफिस जॉब चाहिए। आप स्टेशन मास्टर लेते हैं तो आपको 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में कभी भी काम करने को मिलेगा, 3 शिफ्ट के अंदर। और अगर आप गुड्स गार्ड लेते हैं तो आपको भाई कोई शिफ्ट नहीं है, आप 20 से 22 घंटे के लिए घर से दूर रहने के लिए तैयार रहिए, लेकिन पैसा है। गुड्स गार्ड में स्टार्टिंग में 80 से लेके 1 लाख तक की सैलरी है। और जो आपके स्टेशन मास्टर की है, अगर अभी पे लेवल 7 की बात करें तो आप 60 से 65 में ज्वाइन होते हो। तो यही है, आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।